टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ से निकालने को सीखेंगे। आपको जैसे क्लियरली दिखाई दे रहा, इनिशियली एक ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ का। पोजीशन टाइम ग्राफ का ये ग्राफ इनिशियली दिया हुआ है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इस फेज में लगातार ये कांस्टेंट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज नहीं आया। तो ड्यूरेशन दिस पीरियड वेलोसिटी विल बी 0। सो हम अगर यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट करें तो यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ एक्सेलरेशन भी इसका वेलोसिटी टाइम से आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स का स्लोप क्या देता है हमको? स्लोप देता है एक्सेलरेशन। सो अगर यहाँ पर देखें कि v/t करें तो पोजीशन में तो चेंज आया नहीं। जो पोजीशन में चेंज आया तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। सो दैट दिस पीरियड में यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन का वैल्यू भी होगा 0। अब जैसे आप आगे की तरफ मूव करते हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको दिखाई दे रहा कि यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफ इंक्रीज करता हुआ बन रहा है, और यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन में कि v का मान इंक्रीज कर रहा है। क्यों? तो स्लोप लगातार, अगर आप देखें तो स्लोप लगातार इंक्रीज करता हो, स्लोप का वैल्यू लगातार इंक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप इंक्रीज करता है इट मींस कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम इंक्रीज हो रहा है। इसके मतलब है कि एक्सेलरेशन यहाँ इंक्रीज करेगा। सो ड्यूरेशन इस पीरियड से इस पीरियड तक हमारा एक्सेलरेशन क्या किया है? इंक्रीज मिला। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन दिखा। फिर आप इस पीरियड से, जहां से हमने एक ब्रैकेट जैसे बना दिया है, इस पीरियड में आप देख रहे हो कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है और इंक्रीज है, पॉजिटिव वैल्यू है और कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर v हमारा कांस्टेंट है, v कांस्टेंट रहेगा, तो वी नो दैट v अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा? 0। v कांस्टेंट रहेगा, इस पीरियड में v कांस्टेंट है तो ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक हमारा v क्या है? कांस्टेंट है। सो दैट अगर इसको प्रोजेक्ट यहाँ करें तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0 होगा। यहाँ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप लगातार देख रहे हो इस पीरियड में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमारा कर्व अगर देखिएगा तो कुछ ऐसा है, और इस टाइम में हमारा स्लोप का मान लगातार डिक्रीज करता जा रहा है। अगर टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हो तो स्लोप का मान आपको डिक्रीज कर रहा है। स्लोप अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। इट मींस दिस ड्यूरेशन आपका रिटार्डेशन होगा, यहाँ पर a का मान लेस देन 0 होगा। फिर इस पीरियड में आपको दिखाई दे रहा कि v का मान 0 है, क्योंकि टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी में कोई भी चेंज, पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। पोजीशन में अगर नहीं चेंज आ रहा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दैट दिस ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक अपना एक्सेलरेशन का मान कितना होगा? 0। आपको कंक्लूड किया जाएगा तो जब हमारा पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा था तो एक्सेलरेशन भी हमारा 0 है। जब पोजीशन इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। जब हमारा यहाँ से यहाँ तक पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंटली मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। उस ड्यूरेशन में हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। जब यहाँ पर मेरा पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में इतने डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर रहा, इट मींस वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा। स्लोप यहाँ पर पोजीशन टाइम का स्लोप डिक्रीज कर रहा, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज किया तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। ये केस कहलाएगा रिटार्डेशन। फिर इस केस में आपका वेलोसिटी क्या था? 0। सो दैट एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो हमसे यहाँ से क्या कंक्लूजन ये निकलता है, इफ स्लोप ऑफ velocity and time इंक्रीज अगर होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। स्लोप अगर कांस्टेंट 0 रहेगा तो एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा। स्लोप अगर डिक्रीज करेगा, स्लोप हमारा डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। थैंक यू।